नमस्कार साथियों, मैं अमर सिंह राजपुरोहित। आज जो विषय लेकर आया हूँ वो सनातन संस्कृति से संबंधित है। साथियों, मैं देखता हूँ अब वर्तमान में जो नवरात्रि का महोत्सव बीता है तो मैंने कुछ बातें नोट की। तो साथियों, मैं ये महसूस करता हूँ कि नवरात्रि का महोत्सव उपासना, साधना या आध्यात्मिक और शक्ति अर्जित करने के लिए है या सिर्फ मनोरंजन और लोकानुरंजन के लिए है। इन बातों से मुझे एहसास हुआ कि जो अपनी मूल बात थी, जैसे वेद, उपनिषद, रामायण और गीता, जो कि सनातन धर्म का मुख्य मेरुदंड है, उन बातों को तो भूल गए और नवरात्रि, गणपति महोत्सव, इन सारे महोत्सव में सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन ही देखने को मिलता है। तो साथियों, ये अपने भारतवर्ष के लिए, अपने देश के लिए, सनातनियों के लिए अच्छा नहीं है साथियों, क्योंकि पूरा विश्व अपनी कद्र करता है और अपने को विश्व गुरु कहता है। तो विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा गया साथियों, अपने अंदर गुण थे, अपने देश के अंदर साधना, उपासना, जो अपने अंदर आध्यात्मिक भावना थी, आध्यात्मिक ताकत थी, उसके बलबूते पर अपने को विश्व गुरु की उपाधि मिली और ऐसे बहुत से काम किए लोक कल्याण के। उन कार्यों के आधार पर पूरे विश्व के लोगों ने अपने को विश्व गुरु माना। तो साथियों, मैं देखता हूँ कि अपने हिंदू संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए और सनातनियों को मजबूत बनने के लिए सिर्फ मनोरंजन की ही ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अपने वेदों का ज्ञान हो, संस्कृति का ज्ञान हो, संस्कृति को सुरक्षित रखना पड़ेगा और अपने को गीता के संबंध में सारी जानकारी हो, क्योंकि गीता एक विज्ञान है, गीता इज ए साइंस। तो ऐसी किताब अपने धर्म में, उस किताबों का अध्ययन करना चाहिए। खुद की जो संतानें हैं, अपनी जो युवा पीढ़ी है, उनको मोटिवेशन करना चाहिए कि वो गीता का अध्ययन करें और गीता के अंदर जो गूढ़ रहस्यमयी बातें हैं, जो अपने जीवन में काम आए, ऐसी बातों का अध्ययन करें। तो साथियों, मैं जब देखता हूँ तो सिर्फ नवरात्रि में मेरे को जब मनोरंजन, लोकानुरंजन जो दिखता है तो मेरे को बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, क्योंकि सिर्फ अपन मनोरंजन का जरिए ही है क्या? क्योंकि अपनी सनातनियों की मजबूती के लिए अपने को शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या दोनों की ज़रूरत है। साथियों, अपने देश की सेना अपनी सुरक्षा करती है, लेकिन कभी ऐसा समय आ सकता है कि आम नागरिक को भी सैन्य प्रणाली का साथ देना पड़ सकता है। तो ऐसे मामलों में शास्त्र और शस्त्र विद्या भी जरूरी है। तो अपने जो भी अपनी युवा पीढ़ी है, वो शस्त्र विद्या में भी निपुण हो, खुद के लिए, देश के लिए। तो साथियों, सिर्फ गरबा महोत्सव, गणपति महोत्सव और दूसरे भी जो हिंदू महोत्सव है, तो सिर्फ मनोरंजन का जरिया ही नहीं, उसके अलावा कुछ आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने का और ताकत अर्जित करने का जरिया भी हो। मैं जब राजपूतों को याद करता हूँ, राजपूतों की बातें, उनकी मर्यादा, उनके सिस्टम को जब मैं देखता हूँ तो मुझे गौरव की अनुभूति होती है। क्योंकि साथियों, जब उनकी बच्चियाँ बाहर निकलती, पहली बार तो बिना काम के वो बाहर निकलती है तो उनके सर पर ओढ़नी होती है। तो मैं उस बात की बहुत तारीफ़ करता हूँ। और जहाँ ज़रूरत पड़ी है, पहले भी प्राचीन समय में जब ज़रूरत पड़ी तो राजपूत आगे आए हैं। जहाँ भी देश पर संकट आया उस समय राजपूत आगे आए। और आज भी मैं देखता हूँ, यदि कभी भी तकलीफ आएगी तो राजपूत पहले बार आएगा, क्योंकि उनके पास में शास्त्र विद्या भी है और शस्त्र विद्या भी है और उनके अंदर मर्यादा भी है, स्वाभिमान भी है, सारी बातें उनके अंदर है। और एक गैर धर्म की बात करूँ तो भले अपने देश की बात है, तो मुस्लिमों को भी मैं देखता हूँ तो उनकी जब बच्चियाँ बाहर निकलती है तो उनके सर पर ओढ़नी ओढ़ी हुई होती है, और अपनी बच्चियाँ जब बाहर निकलती है तो ओढ़नी कंधे पर होती है। तो बड़ा दुख होता है। सनातन सर्वोच्च धर्म होते हुए भी ये स्थिति मैं देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। तो साथियों, कम से कम अपने को, अपने बच्चों को, युवाओं को इस तरह से मोटिवेशन करें कि वो मजबूत बने। ये नहीं हो कि कमज़ोर बने, सिर्फ अपने बच्चे नृत्य और डांस तक ही सीमित रहे।